ये स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब हो। और साथ में ये है कि रूस का पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव इस बीच देखा गया है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इमरान खान एक चीज और इंपॉर्टेंट है ना कृष्णमोहन, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि हम कल से देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट मौका लगते ही, वैसे अमेरिका एक कॉल नहीं है, मौका लगते ही इमरान खान जो है वो तो रशिया पहुंच गए। ये भी एक डेवलपमेंट सचिन, बहुत महत्वपूर्ण है सचिन। ये अभी हालांकि उनका पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि रूस के बुलावे पर गए हैं, लेकिन कई और जगहों से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि रूस का ऐसा कोई बुलावा नहीं था, इमरान खान ने खुद ही अपने आप को आमंत्रित किया है। पिछले 3-4 साल में सचिन बहुत महत्वपूर्ण कुछ एक डेवलपमेंट हुए हैं। भारत ने अमेरिका की तरफ जाना शुरू किया 2000 के दशक के बाद। आप मान लीजिए जो एक एक करके समझौते होने शुरू किए, P-8I आया, उसके बाद दूसरी चीजें आनी शुरू हुई, अपाचे हेलीकॉप्टर अभी हाल में ही आया। रूस को जाहिर है ये अच्छा नहीं लगा था, और उनके जो भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने नाराजगी कई बार जाहिर की है, सार्वजनिक फ्रंट्स पर भी जाहिर की। भारत ने अमेरिका को समझा दिया कि काटसा जो 2017 अमेरिकन लागू किया उसको भारत नहीं मानेगा, रूस के साथ अपने संबंध रखेगा। आपको याद होगा 2018 में S-400 की जब डील होने वाली थी तो अमेरिका ने 2 बार 2x2 जो मीटिंग होनी थी भारत और अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को, उसको कैंसिल तक किया था दबाव डालने के लिए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि वो रक्षा मामलों में रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा। अब क्या अमेरिका रूस से के ऊपर जो और सैंक्शन लगाएगा उसके लिए भारत पर दबाव नहीं डालेगा? और अगर दबाव डालेगा तो उस समय भारत क्या करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने की ऐसा लग रहा है कि बन सकता है, वो पाकिस्तान का रूस की तरफ जाना तो है। यहां से बहुत से सवाल उठते हैं। कृष्णमोहन में वापस आऊंगा क्योंकि 10 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता देना जरूरी है, वो दर्शक जो कि इस वक्त टीवी ट्यून कर रहे हैं और सुबह की सबसे बड़ी खबर जिनकी शुरुआत और सुबह इस चीज से हुई है कि यूक्रेन इज अंडर अटैक, या फिर युद्ध शुरू हो चुका है यूक्रेन और रशिया में। अब यहां से जैसा कि कृष्णमोहन और बाकी गेस्ट कह रहे हैं कि क्या दुनिया 2 धड़ों में बंट जाएगी, जो कि पहले भी बटी हुई नजर आती है, क्या किसी तरीके की विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, या फिर वेस्ट जो है सिर्फ सैंक्शंस तक रह जाएगा और यूक्रेन को लेकर के जिस तरीके से रशिया कह रहा है कि वो किसी तरीके की इन्वेजन के लिए यहाँ पर नहीं आया है, वो यहाँ पर यूक्रेन पर कब्जे के लिए नहीं आया है, उसका मकसद यही है जो कि लगातार वो कहता आया है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार छोड़ दें और वापस अपने घर चले जाएं। तो आज सुबह से ही युद्ध का ऐलान किया व्लादिमीर पुतिन ने, और उसके बाद यूक्रेन के तमाम इलाकों से, यूक्रेन के तमाम हिस्सों से धमाके की खबरें इस वक्त नजर आ रही हैं। यूएनएससी का एक इमरजेंसी सेशन भी चल रहा है। भारत ने फिलहाल ये कहा है कि चीजों को एक्सकेलेट ना किया जाए और यहां से चीजों को बातचीत से हल किया जाए। ये देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमाम शहरों की हैं। ये कीव में सीरियल धमाकों की तस्वीरें हैं। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं कि इस वक्त क्या अपडेट हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाकों की आवाजें आनी शुरू हो गई और खुद इसका ऐलान व्लादिमीर पुतिन ने किया, खुद इसका ऐलान रूसी राष्ट्रपति ने किया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत करता है यूक्रेन के ऊपर। तो युद्ध ऐलान के बाद की ये 5 तस्वीरें हैं। वह यूक्रेन के खार्किव में भी धमाकों की खबरें हैं। यूक्रेन का एक और बड़ा शहर खार्किव, उसमें भी धमाकों की खबरें हैं। वही युद्ध में दखल देने वाले सावधान हो जाएं, यहां पर पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है। यूक्रेन के खार्किव में धमाकों की खबर। वहीं जो बाइडेन का ये कहना है
कि यहां पर रशिया को तुरंत ये संघर्ष रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिवास्टेशन होता है, अगर कोई यहां से विनाश होता है, तो उसके लिए जिम्मेदारी अब राष्ट्रपति पुतिन की होगी। लेकिन अब इस युद्ध के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ रशिया को जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा? क्या जिस मुहाने पर स्थितियां पहुंची हैं, क्या जिस जगह पर रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान किया, उस जगह पर सिर्फ रशिया जो है पूरी स्थिति को लेकर के खुद आया है, या फिर कहीं ना कहीं वेस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि नेटो फोर्सेस बिल्कुल मुहाने पर खड़ी थी और अमेरिका लगातार कह रहा था कि कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन को किसी भी स्थिति में छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन के साथ ही उसके साथ हैं, यूक्रेन के साथ ही हर जरूरत पड़ने पर उसके साथ मौजूद रहेंगे। कृष्णमोहन मिश्रा मौजूद तो रहेंगे वो साथी, लेकिन फिलहाल वो साथी है कहां? जो कि परसों की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत अहम थी, लग रहा था कि वहां से एक बड़ा संदेश जाएगा रशिया के लिए, वहां से सिर्फ निकली तो सिर्फ सैंक्शंस। सचिन, बड़ा संदेश तो वाकई निकला, और वो संदेश ये था कि अमेरिका बेमतलब में एक और नई लड़ाई में अभी फिलहाल फंसना नहीं चाहता है, और ये साफ कर दिया। और उसी के बाद शायद पुतिन को ये इशारा मिला होगा कि अमेरिका किस हद तक जा सकता है। अमेरिका ने सैंक्शंस की घोषणा कर दी, और रूस को उन सैंक्शंस की बहुत ज्यादा परवाह है नहीं। रूस के ऊपर पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इस समय रूस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका की बहुत ज्यादा परवाह करे। अमेरिका को खुद ताइवान को लेकर एक अलग संकट खड़ा है। चीन लगातार ताइवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, जापान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके फाइटर्स युद्ध क्षेत्र का एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं उन सारी चीजों की सॉवरेनिटी का। तो अमेरिका के लिए जो ज्यादा जरूरी जगह है वो ताइवान में फंसना है। यूक्रेन में फंसना उसके लिए न फायदेमंद है और न ही बेहतर है। रही बात पुतिन की, तो पुतिन का जो कैरेक्टर है पिछले 20-21 साल से हम लोगों ने देखा है कि रूस की क्या स्थिति थी और रूस को किस स्थिति तक पुतिन लेकर गए। अगर आप किसी रूसी से बात करें तो वो आपको बहुत सारी कहानियां बता देगा कि 2000 के दशक में किस तरह मॉस्को में सड़कों पर लूटपाट होती थी, माफिया गिरोहों का कब्जा था रूस की हर चीजों पर, किस तरह पुतिन ने उनको बिल्कुल बड़ी बेरहमी से और बहुत ही कामयाबी के साथ उन सबको खत्म किया। तो पुतिन का ये एक कैरेक्टर है। यूक्रेन को किसी भी तरह वो नाटो में शामिल होने नहीं देगा रूस, ये बात तय है। कोई भी शामिल होने नहीं देगा कि अगर आपके घर के बगल में आपका सबसे कट्टर दुश्मन आपके पड़ोसी के घर में जगह बनाने लगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी तकलीफ होगी और आप भी उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और पुतिन ने वो करना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन को जो कुछ कहना था वो परसों की रात को वो कह चुके हैं कि वो सिर्फ सैंक्शन लगा सकते हैं, और सैंक्शन उन्होंने वो आगे वो और लगाएंगे। पर इस समय बूट ऑन द ग्राउंड यूक्रेन चाहे लाख कहता रहे कि उसके दोस्त आएंगे, लेकिन वो दोस्त कब आएंगे किसी को पता नहीं, आएंगे भी या नहीं आएंगे इसका ये भी अभी कोई तय नहीं है। लेकिन रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। आज सुबह की जो ये डेवलपमेंट है, आज अभी दिन पूरा का पूरा सामने है, उसमें समझ में आएगा कि ऑपरेशन किस लेवल पे शुरू हो रहे हैं, कहाँ शुरू हो रहे हैं, कितनी फोर्सेस इस्तेमाल की जा रही हैं। क्या सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन के उन्हीं इलाकों तक सीमित है जिनको अभी अभी आज़ादी दी गई है, या दूसरी तरफ भी यूक्रेन को वन फॉर वन एक सबक सिखाने के इरादे से पुतिन ने अपनी सेनाएं भेजी है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। लेकिन फिर से बहुत महत्वपूर्ण होगा इस समय भारत के लिए कि भारत डिप्लोमेटिकली इस सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को कैसे हल करता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत कामयाबी के साथ अमेरिका और रूस दोनों ब्लॉक्स के साथ एक संतुलन स्थापित किया है, और बहुत अच्छे संबंध दोनों ही देशों के साथ हैं। सचिन, एक आपको मैं बहुत मजेदार बात बताता हूँ। 26 तारीख से विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज शुरू हो रही है नेवी की, मिलन 2022। उसमें अमेरिका और रूस दोनों की नौसेनाएं आमंत्रित हैं, और ये अभी क्लियर हो जाएगा कि उनकी नौसेनाएं आ रही हैं और किस उस पर आ रही हैं। लेकिन दोनों की ही नौसेनाएं आ सकती हैं इसमें भारत में साथ में साझा अभ्यास करने के लिए। भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव डाला कि आपको दो में से एक को चुनना है, उस समय भारत के सामने भारत को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा कूटनीतिक रूप से, क्योंकि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होना भारत के हित में नहीं है। कि अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर रूस, पाकिस्तान और चीन को मिलाकर एक वर्ल्ड ऑर्डर बने। तालिबान के साथ हमने देखा था, आपको याद होगा कि तालिबान ने जिन 6 देशों को बुलाया था उनमें से एक रूस था, लेकिन भारतीय कूटनीति ने उसमें कामयाबी हासिल की थी और रूस वहां से जाने से रूस ने अपने आप को पीछे हटा लिया था। लेकिन इमरान खान वहां पहुंचे हुए हैं। इमरान खान अमेरिका से इस समय दूर हो चुका है पाकिस्तान, तो उसको एक नए कंधे की तलाश बहुत जोर शोर से है, और वो कंधा क्या रूस हो सकता है? ये चीज भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। सचिन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.